हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं हूं आपका होस्ट आगा मोहम्मद याद खान और आपका स्वागत है या मैं कहूँ वेलकम टू माय चैनल अक्षी टेक स्पेस। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ये जो आपके पास साइड पे ये जो आपको इतना प्यारा CSS एनिमेशन नज़र आ रही है, जो कि हम लोगों ने प्योरली CSS और HTML को यूज़ करके बनाई है। तो हम लोग आज ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, लेकिन 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 आज हम सारा कोड दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस कोड को काट देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Ctrl+S और यहाँ पर तो सब कुछ चला गया, ओह, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने अपनी बॉडी क्रिएट कर ली, जो कि एक्सटेंशन से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H2 का टैग, जिस टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं आई एम आ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी लिखते हैं। और इस टैग में हम लिख देते हैं कि मैं क्या हूँ। चले, मैं कहता हूँ कि मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मैं एक सर्जन, ओके, मैं सर्जन नहीं कहता, मैं कहता हूँ मैं कोडर हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को कोडिंग सिखा रहा है। CSS एनिमेशंस बेसिकली, ओह हो, हम कंट्रोल शिफ्ट आल्ट प्रेस करके और नीचे जो हमारा डाउन एरो है उसको प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे डैश डैश आई। अब लोग पूछेंगे कि हम लोग ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये एक इनलाइन आइट एलिमेंट है ये हमारे पास, और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग टाइमिंग और सीक्वेंस को कंट्रोल कर सकें। किसकी टाइमिंग और सीक्वेंस को? जो भी CSS की एनिमेशन हम लोगों ने बनानी है उसकी टाइमिंग और सीक्वेंस को, ठीक है। अब वही शॉर्टकट बटन्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अब क्या लिखेंगे? डाटा टेक्स्ट, ठीक है। अब डाटा टेक्स्ट का क्या मकसद है? ये बेसिकली CSS और जावास्क्रिप्ट में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एनिमेशंस हम लोगों को कुछ चाहिए होती हैं वो हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया एंड कमांड कंट्रोल C कंट्रोल V। अब यहाँ तक हमारा काम तो डन हो गया, ठीक है। ये किसका काम डन हुआ? ये HTML का। तो इसके साथ हम लोगों ने CSS को लिंक करना है। किस तरह करेंगे? हम करेंगे लिंक, और हमारी स्टाइल शीट का क्या नाम है? ओह, किधर जा रही हो? स्टाइल डॉट CSS कंट्रोल S। और ये हम लोगों ने स्टाइल डॉट CSS के साथ इसको जोड़ दिया और ये तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने तो अभी कुछ स्टाइल किया ही नहीं। तो स्टाइल हमारे पास पहले से हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टाइल भी करते हैं सारे का सारा नया, ठीक है। स्टाइल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पॉपिंस का लिया है, और उसका जो भी स्टाइल है वो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसको किस तरह से रखूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट को रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी सारे कोड को देते हैं हम हटा। ये लीजिए, स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले रूट टैग से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग M0 मींस मार्जिन 0, P0 मींस पैडिंग 0, कंट्रोल S। ओह माय गॉड, दिस डजंट लुक्स गुड एट ऑल, माय गॉड। ओहो, इसको क्या हो गया? ये क्यों प्यारा नहीं लग रहा? ओहो, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन 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 अभी हम बताते हैं आपको। अच्छा, तो हम लोगों ने स्टार्ट करना था रूट टैग से, जहां पर हम लोग कर रहे हैं M0 P0 मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी बॉक्स की साइजिंग है उसको हम कहते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स की साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करने के बाद हम लोग इसके अंदर फॉन्ट फैमिली को डिफाइन कर देंगे, जो कि है पॉपिंस, ठीक है। हम लोगों ने जो ली हुई है पॉपिंस, ठीक है। और साथ ही सर, लेकिन 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 आप ये मत भूलें कि हमको इसको इस तरह करना है। और ये रही ना बात, ये हो गई बात। बहुत प्यारा लग रहा है। चलें,
अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बॉडी टैग से। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आके हम सबसे पहले बताते हैं कि भाई आपने क्या डिस्प्ले करना है, फ्लेक्स डिस्प्ले करना है। ठीक है, फ्लेक्स डिस्प्ले करने के बाद जो सारे के सारे आइटम्स हैं उनको सेंटर में डिस्प्ले कर दें। ओह, अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा ये तो। ओह, व्हाटएवर। हम अब सेट करते हैं मिनिमम हाइट जो कि होगी 100 वीएच। ओह वाह, कुछ ना कुछ तो होता हुआ नजर आ रहा है। ओ, बैकग्राउंड कलर नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड देंगे हम। ठीक है, हम देंगे बैकग्राउंड। ओहो, हैश टैग 26 262 626 का। ओह वाओ, दिस लुक्स टू गुड। अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में शायद मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब हम करेंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग देंगे लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट होगा टू राइट। टू राइट के लीनियर ग्रेडियंट में हम देंगे #333। साथ हम दे देंगे इसको 1px। और साथ हम इसे कहेंगे कि आप हैं ट्रांसपेरेंट 1px। ठीक है, अब हम डालेंगे कॉमा। और अब हम देंगे लीनियर ग्रेडियंट। जिस लीनियर ग्रेडियंट को हम कहेंगे, अब आप पहले राइट तक जा रहे थे, अब हम जाएंगे बॉटम तक। ठीक है, टू बॉटम। और बॉटम तक जाके क्या करना है आपने? ठीक है, आपने बॉटम तक जाके क्या करना है? वेट 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 वेट। आप बॉटम तक जाएं। और आप हो #333। और #333 के साथ साथ दोबारा से आप 1px हो जाएं और ट्रांसपेरेंट 1px हो जाएं। ठीक है, हो गया। कंट्रोल एस। अब यार यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ओह, चलें कोई बात नहीं, नजर आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब हम कहते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड साइज है वो हो जाए 4vh एंड 4vh। कंट्रोल एस। वाओ, ये तो नजर आने लग गया। हम लोगों ने बॉडी के अंदर क्या कर दिया, हम लोगों ने उसको बैकग्राउंड इमेज दी। और इस बैकग्राउंड इमेज को बैकग्राउंड साइज दे दिया 4vh का, जिसके अंदर हम लोगों ने उसको लीनियर ग्रेडियंट दे दिया। और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम लोगों ने उसे सबसे पहले बताया कि राइट की तरफ जाओ, फिर बॉटम की तरफ जाओ। कैसे जाओ? 1px। क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ओहो, अब आपको नजर आया जो राइट की तरफ जा रहा है वो तो ज्यादा हो गया। माय गॉड, चेंजेस अ लॉट। लेकिन हमें एक ही चाहिए, ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं H2 के टैग की तरफ। अब H2 को हम कहते हैं भाई हमें तुम्हारा कलर पसंद नहीं आ रहा, तुम वाइट हो जाओ। वाह, बहुत प्यारे लग रहे हो, अब बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं कहता हूँ तुम्हारा साइज भी पसंद नहीं है मुझे, थोड़े बड़े हो जाओ। ये लो, बड़ा हो गया। ओह वाह। फिर मैं इसे कहता हूँ तुम्हारा जो वेट है वो ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम करते हैं। इसके वेट को कर दिया मैंने 600। ओह वाह, ठीक लग रहा है ना? लग रहा है, लग रहा है भाई, लग रहा है, लगना चाहिए भी है, लग रहा है। ठीक है, अब फॉन्ट वेट भी प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड। अब हम करते हैं पैडिंग। ओह नहीं, पैडिंग। अब हम लगाते हैं पैडिंग। पैडिंग कितनी लगाएंगे हम? 0 to 100 पिक्स। ओह वाह, बड़ा लो। ठीक है, प्यारा लग रहा है ना? हाँ भाई, लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा। अब हम आएंगे H2 और स्पैन में। H2 के अंदर जो स्पैन है उसके अंदर। ठीक है, ये आपका H2 और उसके अंदर का स्पैन। ठीक है, अब H2 के स्पैन के अंदर क्या करना है हमें? हमें इसकी पोजीशन देनी है। पोजीशन जो कि होगी रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन देने के बाद हम इसको कलर दे देंगे जो कि होगा RGBA। RGBA कलर दे देंगे। आहा, 255, 255 एंड 0.1 ना 5 सा ज्यादा लग रहा है। वाह, अब समझ आई? आ जानी चाहिए। पहले हम लोगों ने H2 के साथ किया, अब हम H2 के स्पैन को कलर दे रहे हैं RGB, पोजीशन दे रहे हैं रिलेटिव। हमने रिलेटिव पोजीशन में रहना है। अब आता है मेन पार्ट, जिसके अंदर हम इसे दे रहे हैं एनिमेशन। कौन सी एनिमेशन दे रहे हैं? हम कह रहे हैं जो तुम्हारा टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करो। डिस्प्ले करो टेक्स्ट को 9 सेकंड के लिए, इन्फिनिट है। ठीक है, अब आप देखिएगा जरा, सबर 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 सबर। अब हम करें कि एनिमेशन का डिले कितना होना चाहिए। इसके लिए हम करते हैं कैलकुलेशन।
और उस कैलकुलेशन के अंदर हम कहते हैं कि जो -3 सेकेंड्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर दें वेरिएबल से। और वेरिएबल के अंदर अब क्या पास करवाएंगे, किसी ने सोचा? नहीं सोचा तो सोच लो ना, हम ना आई पास करवाएंगे जिसको हमने वैल्यू दी है। ओहो, हम लोगों ने कौन सी वैल्यू दी है? 9 सेकेंड इन 5 नाइट। देख लें। ठीक है, 9 सेकेंड इन 5 नाइट वैल्यू दे दी। और यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू भी आ गई। सही। अब हम क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे की फ्रेम से। ठीक है, की फ्रेम सेट करने के बाद की फ्रेम्स किस चीज की बनानी है? की फ्रेम बनानी है आपने डिस्प्ले टेक्स्ट की। किसकी? डिस्प्ले टेक्स्ट की आपने की फ्रेम बनानी है। डिस्प्ले टेक्स्ट की फ्रेम बना दी जो कि है 0%। और उसके अंदर हमने क्या कहा है कि हमने ऐसे कहा है कि आपने क्या डिस्प्ले करवाना है? इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले करवाना है। मतलब 0% आपने इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले करवाना है और 33.33%। ठीक है, और 100% आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं डिस्प्ले करवाना। ठीक है, क्या डिस्प्ले करवाना है? नन, नथिंग। तो हम कर देते हैं कंट्रोल एस और ये आप देख रहे हैं कि चीजें डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हमने की फ्रेम से एनिमेट कर दिया। अरे वाह, तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलें अब थोड़ा रंग भरते हैं इनमें। हम कहते हैं H2 के स्पैन को, आय हाय, H2 के स्पैन के साथ हम लगाएंगे सबसे पहले बिफोर। भाई किधर भाग रहे हो? बिफोर लगाएंगे। हम कहेंगे जो आपका कंटेंट है वो कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर एट्रीब्यूट पास करवाएंगे यार। कौन सा एट्रीब्यूट? वही जो हम लोगों ने डाटा टेक्स्ट सेट किया था। ठीक है, डाटा टेक्स्ट का एट्रीब्यूट सेट करके हम इसे कहेंगे तुम्हारी पोजीशन होनी चाहिए एब्सोल्यूट। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे टॉप पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है, तुम्हारा टॉप 0। और हम इसे कह रहे हैं तुम्हारा जो लेफ्ट है वो भी होना चाहिए 0। फिर हम इसे कह रहे हैं तुम्हारी जो विड्थ है वो भी होनी चाहिए 100%। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना देख के बिल्कुल सही से समझ के, ऐसे नहीं चले नहीं जाना फौरन से आगे पीछे, देख के करना है, पॉइंट टू पॉइंट, साथ साथ जैसे जैसे चेंजेस हो रही हैं वैसे वैसे समझ आएगा कि चेंजेस क्यों हो रही हैं। ठीक है, नंबरिंग आप लोग याद कर सकते हैं, हमने तो देख ली है भाई। E8 7, आई थिंक 7 बी गुड। ठीक है, हाय हाय क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है? अब हम कहेंगे तुम्हारा जो ओवरफ्लो है वो नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पसंद आ रहा। हम इसे कहते हैं जो तुम्हारा बॉर्डर का राइट है, राइट का जो बॉर्डर है, ठीक है, राइट के बॉर्डर को तुम दे दो 4px सॉलिड। और यही वाली वैल्यू को हम कर लेते हैं कॉपी। ये देख रहे हैं, समझ आ रही है, समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन 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 अभी तो मजा नहीं आया ना। अभी हम करते हैं कि जो तुम्हारा ना 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 फिल्टर चाहिए, हमें फिल्टर। नहीं, फिल्टर को ब्लर नहीं करते हैं, हम फिल्टर को देते हैं ड्रॉप शेडो। ठीक है, अब ड्रॉप शेडो में से देंगे 0 0 और 5px का। और वैल्यू वही दे देते हैं। आय हाय 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 क्या लग रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। इसे कहते हैं ना टॉप नॉच। अब हम देते हैं इसको ड्रॉप शेडो जिसके अंदर इसे कहते हैं 0 0 और थोड़ा ज्यादा कर दो 25px और वही वैल्यू। ओह, चला गया। इतना मसला करता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। अभी हम लोग करते हैं इसको चेंज। ठीक है, नहीं नहीं, अब चेंज नहीं करते, अब हम लोगों ने करनी है इसकी एनिमेशन। हम करेंगे एनिमेशन। ठीक है, और एनिमेशन के अंदर हम लोग करेंगे एनिमेट। क्या एनिमेट करेंगे? 3 सेकेंड लीनियर, लीनियर एनिमेट करेंगे इसको इन्फिनिटली। मतलब ये है जो हमारे पास बार है ये जो है वो 3 सेकेंड के लिए लीनियरली लीनियरली इस तरह से आपके पास एनिमेट करेगी। लेकिन कैसे करेगी यार, अभी की फ्रेम्स नहीं डाले ना, अभी तक तो याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए था कि हम लोगों ने पहले भी की फ्रेम डाले थे तो हो गया था। अब हम की फ्रेम डालेंगे, हमने ऊपर की फ्रेम का क्या नाम रखा है? एनिमेट।
ठीक है, अब एनिमेट को हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे 0% फिर 10%। ठीक है, हम इसकी एनिमेशन डिसाइड करें, फिर 100%। ठीक है, तुम क्या हो जाओ, तुम्हारी विड्थ हो जाए 0। ओहो, तुम्हारी विड्थ हो जाए 0। लेकिन जो 70% है, ठीक है, जो तुम्हारा 70% है और जो तुम्हारा 90% है, उसको तुम विड्थ दे दो 100% की। ये रही ना बात। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास फिल्टर ड्रॉप शेडो 5px, और ये ड्रॉप शेडो 0025px। ठीक है, अब ये देखो, लग रहा है ना? तो की फ्रेम से कैसे एनिमेट किया हमने, देख लिया आप लोगों ने। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो यार, कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट टाइम से ना उसके ऊपर अमल करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।